हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे पता है मेरे वीडियोस देख के ना कुछ लोगों को यही लगेगा कि ये पैसा कमाने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। पर मैं ना आप सबको इसके पीछे की वजह ज़रूर बताऊंगी। मेरे साथ ना कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है और बहुत से लोगों के साथ होता होगा कि मैं ना कोई भी छोटी सी बात हो या बड़ी बात, कई बार मूड इतना ख़राब होता है कि हम किसी से शेयर करते हैं ना, तो उल्टा सामने वाला ऐसी बात बोल देता है कि मूड अच्छा होने की बजाय और भी ख़राब हो जाता है। तो एक दिन ना मैं ही सोच सोच कर बहुत उदास थी कि जब मैं दुखी होती हूँ अपनी बातें किससे शेयर करूँ। कहते हैं ना, पेरेंट्स से शेयर करो तो पेरेंट्स की हम परेशानी और बढ़ा देते हैं। वो पहले ही बहुत परेशान होते हैं, तो इसलिए हम उनसे खुल के बातें शेयर कर ही नहीं पाते। और अगर हस्बैंड की बात करें तो वो काम को लेकर इतने परेशान होते हैं, उल्टा हमारी बातें सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऊपर से कहते हैं कि मैं तो पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तेरी फ्री की परेशानियाँ ही नहीं ख़त्म होती। मैं ये नहीं कहती कि वो हमें सपोर्ट नहीं करते, पर कई बार ना वो हमारी परेशानी को समझ नहीं पाते और चाह के भी अनदेखा कर देते हैं। और रही भाई बहनों की बात, तो आप सबको तो पता ही है कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी में अलग ही परेशानियां हैं। और फिर हम सोचते हैं कि अपनी बातें, अपने सुख दुख अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पर आज के टाइम में ना अच्छे दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। और कभी कभी हम किसी को अच्छा दोस्त समझ भी लें तो बाद में पता लगता है कि उसके दिल में क्या है हमारे लिए। कहने का मतलब ये है कि हम किसी पर भी ना भरोसा नहीं कर सकते। तो बस यही सब सोच कर ना मैं खुद से ही बातें करती रहती थी और मेरी सारी बातें मेरे दिल में ही दबी रह जाती थी। और जब हम अंदर ही अंदर घुटते रह जाते हैं ना और अपने अंदर की सारी बातें बाहर नहीं निकाल पाते, तो हम ना बहुत बीमार रहने लग जाते हैं और बहुत ही इरिटेटिव सी नेचर हो जाती है हमारी, और खुद को बहुत अकेला समझने लग जाते हैं हम। तो मेरा ना कई बार बहुत मन करता था कि मैं खुल के बोलूं, बहुत सारी बातें करूं किसी के साथ जो मेरी बातें सुने। फिर एक दिन ना यूट्यूब पर मैं फेमस मोटिवेटर संदीप महेश्वरी का वीडियो देख रही थी, और उसमें वो कह रहे थे कि सबको ना दिल में कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए, दिल में जो भी बात हो ना बोल देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारी आवाज़ दबी रह जाएगी और हम खुल के ज़िंदगी भी नहीं जी पाएंगे। हर टाइम हम परेशान रहेंगे, हर टाइम हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, खुद को अकेला समझते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम दिल की बातें सारी शेयर कर लें। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना एक चैनल क्रिएट करूं जहां पे मैं सिर्फ अपनी दिल की बातें शेयर कर सकूं। और इसलिए मैंने चैनल का नाम भी यही रखा, मैं और मेरी बातें। बाकी लड़कियां तो वैसे ही बदनाम होती हैं, सब कहते हैं ना लड़कियों को सिर्फ जुबान ही चलानी आती है। पर कोई ये क्यों नहीं समझता कि वो जो भी बोलती हैं, जितना भी बोलती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बस इनकी सारी बातों को फालतू की बकवास ही समझा जाता है। कई बार तो हमें मुंह पे ही कह दिया जाता है कि फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने मुंह पर टेप लगा के रखो। और उस टाइम पे ना सच में इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ना कि हम अंदर ही अंदर रोते ही रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। करें भी क्या, लड़ेंगे भी कितना। और फिर हम ये सोच के चुप हो जाते हैं कि हमारी वजह से माहौल ख़राब ना हो। वो कहते हैं ना, देश को तो आज़ादी मिल गई, पर कई बार ना बोलने की आज़ादी नहीं मिल पाती, जो कि उस आज़ादी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम खुल के नहीं बोलेंगे तब तक हम खुलकर ज़िंदगी भी नहीं जी पाएंगे और हमारे अंदर एक अलग सा डर बना रहेगा हमेशा। और हमेशा हम यही सोचते रहेंगे कि कहाँ पे हम कौन सी बात करें और कहाँ पे कौन सी बात ना करें। तो ऐसे ही जब खुद से बातें कर 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 थक गई थी मैं, तो मैंने ये जगह ढूंढ ली बातें करने के लिए। और हर चीज़ के पीछे की वजह ना सिर्फ पैसा नहीं होता, क्योंकि कई बार ना हमारी ज़िंदगी में पैसा हो भी फिर भी हम खुश नहीं रह पाते। क्योंकि वो कहते हैं ना, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, बस खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। और हमारी तो खुशियाँ भी बहुत छोटी छोटी होती हैं जो कि हमें बिना पैसों के भी मिल सकती हैं। पर हाँ, ज़िंदगी जीने के लिए मुझे पता है पैसा भी बहुत ज़रूरी है। और कौन लड़की नहीं चाहती सेल्फ डिपेंड होना। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर मुझे कुछ मिल भी जाता है तो सच में मुझे बहुत खुशी होगी। कई बार ना सब हमें कहते हैं तू अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, कैसे भी ज़िंदगी जी सकती है, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है। पर हमारी लड़कियों की ज़िंदगी ही ऐसी होती है कि हम खुद ही अपनी लिमिट्स बना लेते हैं। और हमें पता होता है अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। हर चीज़ में ना कहीं डर होता है। बस उसी डर की वजह से ना हम खुलकर ज़िंदगी नहीं जी पाते। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लड़कियों की, हर किसी की ना अपनी एक लिमिट होती है।
हम कह देते हैं कि हमारे हस्बैंड बाहर जाते हैं, काम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, नई नई दुनिया देखते हैं रोज़, पर उनके अंदर भी ना सिर्फ जिम्मेवारियों की टेंशन ही होती है। वो भी अपनी मर्जी से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जी पाते। उनकी भी लाइफ में ना कोई टेंशन चलती ही रहती है। कभी घर की टेंशन, कभी बाहर की टेंशन, कभी काम को लेकर टेंशन और कभी हेल्थ को लेकर। पर फ़र्क सिर्फ इतना होता है, वो लोग ना खुल के बोल देते हैं और लड़कियां ना उनकी बातों को समझ भी लेती हैं, उनकी परेशानियों को भी समझ लेती हैं। बस हम भी यही एक्सेप्ट करते हैं उनसे कि वो लोग भी हमारी बातें सुने और समझे भी, क्योंकि जब तक वो समझेंगे नहीं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, अपनी वाइफ की बातें सुन के ना हाँ हूँ बस ऐसे ही करते रहते हैं। पर जब हस्बैंड बोलते हैं ना, तो वाइफ अपने हस्बैंड की बात को इतने ध्यान से सुनती है ना कि ये कहना क्या चाहते हैं और पूरा समझती है उसकी बात को। और जब हम ये कंप्लेंट करते हैं ना कि हम आपकी बातों को सुनते हैं और आप हमारी बातों को नहीं सुनते, तो ऊपर से जवाब पता है क्या मिलता है कि तुम तो वेली हो, तुम्हें तो और कोई काम ही नहीं है, तुम्हें तो लड़ने के बहाने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारा साथ भी देते हैं, सब कुछ करते हैं हमारे लिए ही कमाते हैं। पर कभी कभी ना हमें उनकी कमाई नहीं, उनकी दोस्ती चाहिए होती है। वो दोस्ती जिसके साथ हम बिना सोचे समझे मजाक कर सकें, हंस सकें, अपने दुख शेयर कर सकें। क्योंकि कभी कभी ना किसी टाइम पर आके हमें ये फील होने लग जाता है कि हमें सुनने वाला कोई नहीं है और सुनाने वाले बहुत हैं। पर फिर भी ना हम लोग बहुत कोशिश करते हैं खुद को मोटिवेट करते रहें और छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढें। और मेरा मूड जब भी ख़राब होता है ना, तो मैं कुकिंग करते करते ना हल्का सा म्यूज़िक लगा लेती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और म्यूज़िक सुनते सुनते ना काम कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। एक्चुअली ना हम लड़कियों को ना बहुत एक्सेप्टेशंस होती हैं सबसे। हम ना कई बार कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्टेशंस रख लेते हैं। हम कई बार ये फील करते हैं कि कोई हमारे पास आए, कोई अपना, और हमसे पूछे कि आज हम तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं, तुम्हारी हर प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं, तुम्हारी हर खुशी शेयर करना चाहते हैं। पर ऐसा बहुत ही कम होता है हमारे साथ। मैं ये नहीं कहती कि हमें प्यार नहीं मिलता या हमारी कोई केयर नहीं करता। सब हमें प्यार करते हैं, सब हमारी केयर करते हैं। और मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड तो मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग मुझे प्यार नहीं करते। पर हम कुछ लड़कियों की ना आदत होती है कि हम बिना बोले रह ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि लड़कियां फालतू की बकवास बहुत करती हैं। तो अगर हमें खुल के बातें करने में खुशी मिलती है तो हम क्यों ना करें। क्योंकि अगर हम दूसरों की खुशियों में खुश हो सकते हैं, तो हमारी ये छोटी छोटी खुशियों में सब खुश क्यों नहीं रह सकते। क्योंकि जब हम उदास होते हैं ना, तो हमें लगता है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ आई होंगी। और मेरी तरह ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी बातें करना चाहते होंगे। तो इसलिए हम अपने हर वीडियो में बहुत सारी बातें करते रहा करेंगे। तो देखिए, बातें करते करते मेरा खाना भी रेडी हो गया। तो फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में और करेंगे फिर से हम खूब सारी बातें।